हालेलुया। सबको जय मसीह की। सबका धन्यवाद। प्रभु ने फिर से मौका दिया आप लोग के बीच में। परमेश्वर के वचन को हम सीखेंगे। आज का विषय हमारा रहेगा यीशु पापियों का उद्धार करने और पिता को प्रकट करने आए हैं। एक टॉपिक में पर हम दो टॉपिक सीखेंगे, दो बातों को समझते हुए। एक तो यीशु मसीह उद्धार पापियों का उद्धार करने आए, और दूसरी हम पिता से हमारा रिलेशन या मेल कैसे यीशु मसीह ने उस काम को किया। आज हम प्रभु के वचन में से सीखेंगे। पहला वचन आप निकाल लीजिए, मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 21 वचन को हम पढ़ेंगे। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, पवित्र परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, आपकी पाक रूह हमारी मदद करे पिता। इस वचन को सीखने के लिए आपकी पाक रूह और सुनने वाले तमाम भाई बहनों की देह प्राण आत्माएं आपके हाथों में। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से। हाँ जी, पढ़िए। वह पुत्र जनेगी वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का जी उनके पापों से उद्धार करेगा। हाँ, देखिए यहाँ स्वर्गदूत ने अच्छा पैगाम दे दिया। तो यीशु मसीह के नाम के साथ उसका काम भी बता दिया कि वो अपने लोगों का उनके पापों से क्या करेगा प्रियो, उद्धार करेगा। हालेलुया। पापों से उद्धार। तो यीशु मसीह का पृथ्वी पे आने का मूल्य अगर हम कारण समझते हैं पापियों का उद्धार करने के लिए और हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाने के लिए, पिता से मेल, क्योंकि हम पापी होने के कारण परमेश्वर से क्या थे, दूर थे। हालेलुया। तो दूर किसके कारण थे, पाप के कारण। इस पाप की दीवार को गिराने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए, ताकि वो बिचवई बनकर इस दीवार को गिरा के हमारा पिता से क्या करा दे, मेल। तो इसलिए यहाँ पे इस बात को बताया जा रहा है, यीशु मसीह का नाम यहाँ प्रकट किया जा रहा है कि जब मैं वापिस पढ़ रहा हूँ, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। तो पापों से उद्धार करने के लिए पृथ्वी पर अगर हम देखते हैं, प्रेरितों के अध्याय में भी हम पढ़ते हैं, तो पृथ्वी में और कोई नाम नहीं है प्रियो, ये एक ही नाम दिया गया है स्वर्ग और पृथ्वी में, प्रभु यीशु मसीह, जो पापों से हमें उद्धार दिला सकता है। हालेलुया। तो ये उद्धार कर्ता ने हमारे लिए क्या काम किया, पढ़िए दूसरा वचन इसके साथ आप, इफिसियों की पत्री 5 अध्याय माफ कीजिए, यूहन्ना शुभ समाचार 12 का 44। हाँ देखिए जी। यीशु ने पुकार कर कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है जी, वह मुझ पर नहीं, हाँ, वरन मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है। हाँ जी, पढ़ते जाइए जी, 50 तक है। हाँ जी। और जो मुझे देखता है जी, वह मेरे भेजने वाले को देखता है। मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ, हाँ जी, ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में न रहे। अंधकार में ना रहे। यदि कोई मेरी बातें सुनकर न माने जी, तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, जी, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं, परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूँ। जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है,
अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा, जी क्योंकि मैंने अपने ओर से बातें नहीं की, जी परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि क्या क्या कहूँ और क्या क्या बोलूं। जी। और मैं जानता हूँ कि उसकी आज्ञा अनंत जीवन है। अनंत जीवन है जी। इसीलिए मैं जो कुछ बोलता हूँ वह जैसा पिता ने मुझसे कहा है वैसा ही बोलता हूँ। 50 तक जी हो गया। हाँ तो हाँ ये 49 फिर से एक बार पढ़ दीजिए, 48 से चले। जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। देखिए यीशु मसीह, हमने 46 में पढ़ा कि मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ। क्या होकर आया? ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो अंधकार में ना रहे। तो यीशु मसीह जगत में ज्योति होकर आया, प्रकाश होकर आया, पिता की ओर से आया, पिता को प्रकट करने आया और पूरी मानव जाति का उद्धार करने आया प्रियो। तो उद्धार किस लिए? क्योंकि इसके साथ आप एक और वचन निकाल लीजिए जल्दी, पहला थिस्सलुनीकी 1 अध्याय का 2 से 6 तक पढ़िए जी। पहला थिस्सलुनीकी फिर इस वचन में मैं रिटर्न आऊंगा यूहन्ना में जी। हम अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करते जी और सदा तुम सब के विषय में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जी, और अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की धीरता को लगातार स्मरण करते हैं। हाँ 6 तक जी 6। हे भाइयों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हो जी, क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल शब्द मात्र ही में वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा में और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है। हाँ, बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है। जैसा तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम्हारे बीच में कैसे बन गए थे। हाँ, तुम्हारे लिए तुम्हारे बीच में कैसे बन गए थे जी। तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे। हालेलुया। प्रियो, ये बात हमारे दिल में जानी है। देखिए, ये जो पहली सदी के लोग थे, ये बड़े क्लेश में, देखो ये वचन मैं दोबारा फिर एक बार पढ़ना चाहूंगा जी। शुरू से जी 2 से ही, ताकि फिर हम यूहन्ना समझेंगे जो यीशु मसीह जिस बात को प्रकट कर रहे हैं। हाँ जी। हम अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करते और सदा तुम सबके विषय में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और अपने परमेश्वर और पिता के सामने। हालेलुया। किसके सामने जी? अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की धीरता को अच्छी तरह समझना। इतनी बड़ी इन्हें आशा थी, लेकिन उसमें बड़ा धीरज भी था। धीरता को लगातार स्मरण करते रहे। हे भाइयों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हो। देखो, ये चुने हुए लोगों के लिए
इस बात को पौलुस प्रकट कर रहा है जी। हमें ये बात समझनी है चुने हुए लोगों के लिए, जो क्या करते हैं, प्रभु के सामने अपने भाई बहनों के लिए फिक्र करते हैं, चिंता करते हैं, उनके उस महान प्रेम में बने रहते हैं। और इनकी खासियत है, जैसा हम पढ़ रहे हैं 5 हैं, 4 और 5 पढ़िए जी। हे भाइयों परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हो आगे, क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल शब्द मात्र ही में। हाँ, रुक जाइए इधर ही शब्द पे जी। यहाँ देखिए कैसे पता लग गया ये चुने हुए हैं। प्रियो, जब हमारे जीवन में उद्धार का काम शुरू हुआ, परमेश्वर की आत्मा ने जब हमारे जीवन में काम शुरू किया, तब शुरू हुआ कैसे प्रमाणता, हम पापी थे। आगे आ रहा है वो वचन, लेकिन समझना, हम पाप की हालत में पड़े थे। परमेश्वर की आत्मा हमारे हृदयों पे मंडराया, पवित्र आत्मा ने हमारे ऊपर छाया किया और हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा ने काम किया। तो इसी प्रकार इन लोगों के जीवन में जब परमेश्वर की आत्मा ने काम किया और ये उठकर आत्मिक दौड़ में दौड़ने लगे, चुने हुए में प्रकट हो गए। आज देखो वचन में लिखा है बुलाए हुए तो बहुत है, लेकिन चुने हुए थोड़े। तो चुना हुआ यहाँ शब्द आ रहा है। कैसे चुन लिया इनको? हालेलुया। इन्होंने अपने जीवन से प्रमाण दिया। प्रियो, प्रमाण दिया, इसलिए यहाँ पे लिखा है 5 में हम जो पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा शुभ समाचार तुम्हारे पास न केवल शब्द मात्र ही मैं वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा में और बड़े निश्चय के साथ पहुंचाया है, जैसा तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए बीच में कैसे बन गए हैं थे। हालेलुया। हम तुम्हारे लिए तुम्हारे बीच में कैसे बन गए थे, यानी कि अपने आप का पूरा इनकार करके इन संतों ने, इन पहली सदी के लोगों ने नमूना दिया, अपने जीवन से जिया। इन्होंने उद्धार पाया तो प्रमाण दिया कि हम उद्धार पाया, हम चुने हुए हैं। आज चुनी हुई बात सामने आने के लिए हमारा उद्धार हुआ है तो जीवन प्रमाण देना है। बहुत लोग जब हालात खराब हो जाते हैं तो अपने उसी पुराने स्वभाव में आ जाते हैं। जब परमेश्वर की परख हमारे जीवन में आ जाती है, या परमेश्वर की कष्ट की भट्टी में प्रभु हमें शुद्ध करने के लिए समस्याएं हम जीवन में लाता है, तो इन समस्याओं से हम क्या कर लेते हैं? समझौता। उस संघर्ष में, उस कष्ट की भट्टी में हम नहीं तब। कारण क्या है? इन लोगों में और हमारे में फर्क है प्रिय। ये लोग पूरा आत्मा पे निर्भर होकर उस सामर्थ्य में भर के चलते थे, इसलिए यहां लिख कर दिए उस बात को। हैं? रिपीट पढ़िए जी उसको। 5 का यहाँ मुझे सामर्थ और हाँ, क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल शब्द मात्र ही में। हाँ, खाली शब्द नहीं, जो हम वचन बता रहे वो शब्द नहीं पहुंच रहा है जी, वरन सामर्थ। हालेलुया। ये सामर्थ का प्रमाण देते थे प्रियो, और उसके साथ जी पवित्र आत्मा में हाँ, और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा के आनंद के साथ है, ये माफ कीजिए, वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा में हाँ, और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है। निश्चय के साथ पहुंचा है। तो किसमें पहुंचा? पवित्र आत्मा। सामर्थ का काम परमेश्वर प्रमाण के साथ प्रियो प्रमाण देता था कि मेरे बेटे और बेटियां हैं। जब पहली सदी में परमेश्वर ने अपना काम करना शुरू किया चेलों के जीवन में, जैसे हम देखते हैं पतरस और यूहन्ना जब वहां से निकल रहे थे मंदिर से, तो एक लंगड़ा क्या था, भिखारी वहां बैठा था, तो उन्होंने बोला हमारे पास तो कुछ नहीं है सोना चांदी देने के लिए, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से कहते हैं तो उठ और चलो।
तो क्या था? ये सामर्थ का चिन्ह है प्रियो। प्रेरितों के जीवन में सामर्थ का प्रमाण था और वो इसी प्रमाण के साथ प्रियो चलते थे। और ये प्रमाण के साथ साथ वो परमेश्वर की आत्मा के आनंद भी। जी 6 भी पढ़िए जी। तुम बड़े क्लेश में हाँ, पवित्र आत्मा के आनंद के साथ। देखो, बड़े क्लेश में और पवित्र, मतलब जब भाई साहब, जब हमारे जीवन में क्लेश हैं, हम बड़ी समस्या में पड़े हैं, तो आनंद कहां से मना सकते हैं? लेकिन यहाँ लिखा है तुम बड़े क्लेश में, ये नहीं लिखा कि तुम बड़े आनंद में थे। तुम बड़े क्लेश में और पवित्र आत्मा के आनंद के साथ, हाँ जी, वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे। हालेलुया। ये है यीशु मसीह की सी चाल। मसीह का सा जीवन जी रहे थे ये लोग। ये क्यों जी रहे थे? क्योंकि इनका पापों से क्या हो गया था प्रियो? उद्धार, छुटकारा हो गया था पापों से। पाप ने जो मनुष्य की बुद्धि को पकड़ रखा है जी, उस अगले वचन में हम जाएंगे। निकालिए रोमियो की पत्री, रोमियो की पत्री 6 अध्याय 23 वचन। माफ कीजिए, रोमी 5 का 8 और 9 है जी, माफ कीजिए जी। रोमी 5 अध्याय 8 और 9। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है। हालेलुया। परंतु हाँ जी, परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हालेलुया। देखिए कितना स्पष्ट शब्द दिया है कि जब हम पापी ही थे, मसीह हमारे लिए मरा। हाँ जी, आगे 9 भी। अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे। प्रियो अच्छी तरह समझना, जबकि हम उसके लहू के द्वारा धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे। हालेलुया। किससे बचना है प्रियो? परमेश्वर के क्रोध से, या परमेश्वर के सच्चे न्याय के सामने जो आपको और हमें खड़ा होना है। जिसमें एक बात और मैं पढ़ना चाहूंगा, रोमियो में आप पढ़ लीजिए जी। ये विषय में नहीं, लेकिन फिर भी समझ के जाएंगे। रोमियो की पत्री 2 अध्याय का 5 वचन पढ़ दीजिए। 5 जी। पर तू अपनी कठोरता और हटीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए जिसमें परमेश्वर का सच्चा प्रकट होगा अपने लिए क्रोध कमा रहा है। हालेलुया जी। क्या कमा रहे हैं? सच्चे न्याय के सामने, सफेद सिंहासन के सामने प्रियो जब हम खड़े होंगे तो हमारा न्याय होगा। उस समय पता लगेगा हम कैसा जीवन इस पृथ्वी पे जिए हैं। तो ये पहली सदी के जो लोग थे, इनके जीवनों में वो प्रमाण था, ये वैसा जिए। देखो पौलुस उस बात को हम पढ़ रहे, बड़े क्लेश उठाकर और पवित्र आत्मा के आनंद में चल रहे हैं। आत्मा के आनंद में प्रियो, ये इतने सामर्थी क्यों थे? क्योंकि ये कष्ट में आनंद बनाना सीख गए, ये दुखों में आनंदित रहना सीख गए थे। इन्होंने शैतान के सर के ऊपर पैर रखकर सेवा की। ये संसार के ईश्वर को पैरों के नीचे कुचलकर और उसके ऊपर खड़े होकर अधिकार लिया इन्होंने। आज प्रभु के लोगों के पास अधिकार क्यों नहीं पा रहे? क्यों अधिकार में पीछे हैं? कारण वो संसार की चीजों से प्रेम रख लेते हैं, वो परमेश्वर पे निर्भर नहीं रहते। इसी कारण उनके जीवनों में क्या हो जाता है? ये अधिकार चला जाता है।
प्रियो इसलिए ये पहली सदी के लोगों के पास ये था। इन्होंने पाप से पूरा क्या पाया था जी? इसको वापस पढ़ दीजिए 5:8। 5:8 रोमी जी। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है जी कि जब हम पापी ही थे जी तभी मसीह हमारे लिए मरा। तो हम जब पापी थे, मतलब हम पाप में गिरे हुए थे, सही समय पे परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को भेजा और जिसने हमारे पापों के लिए बलिदान कुर्बानी दी हमारे बदले में। तो प्रिय ये बात हमारे दिल में जानी है, हमें समझ आनी है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सारे पापों के लिए पूरी कीमत अदा की है। अब शैतान का या पाप का हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। हमें पूरी तरह से स्वतंत्र किया है, पूरी कीमत अदा की है। और अब हमारे जीवन में किसका अधिकार है? परमेश्वर का। लेकिन प्रियो मैं आपको एक उदाहरण बोलना चाहूंगा। एक व्यक्ति को पैसे की जरूरत पड़ गई और उसने, मैंने उदाहरण कहीं सुना था एक प्रभु के दास से, लेकिन समझ ना आए, तो उससे अपने घर को बेचना था, बंगले को। तो उसने बंगला बेचने के लिए जो 50 लाख का निकाल दिया। तो उस बंगले जो रेट लगाया बहुत आगे, तो उसने बोला देखो भाई मैं आपसे 10 लाख रुपया कम लूंगा, लेकिन ये जो बीच का कमरा है ना उसमें मुझे एक कील लगाने के लिए दे। तो वो तो खुश हो गया मालिक, और बोला ठीक है भाई साहब ऐसा कर लो, आप कील लगाने के लिए मुझे दे दो। उसने कील की जगह एग्रीमेंट में लिख ली और बंगला उन्हें दे दिया। कुछ दिन के बाद वो व्यक्ति आया, बोला मैं अपनी कील देखने आया हूं। तो बोले बिल्कुल देख लीजिए। उस कील पे उसने मरा हुआ चूहा लटका, एग्रीमेंट में लिखा, उसके घर में पूरी बदबू। चला गया, फिर आया कुछ और जानवर लेके आ गया, तो उस घर वाले को रहना दुश्वार हो गया और उसने बोला भाई साहब आप मेरा पैसा दे दो ये घर, और जब तक उसकी आर्थिक हालत ठीक होगी। तो प्रियो उस व्यक्ति को वापस उस पैसा भी मिल गया और उसका घर भी, और उसका समय उस समय के लिए निकल गया। ठीक इसी प्रकार शैतान हमारे जीवन में इस प्रकार की कील लगाए रखता है। हम सोचते हैं हम प्रभु यीशु मसीह में आ गए, हम मसीहत में आ गए, हम प्रभु को ग्रहण कर लिए, हम प्रभु में चल रहे हैं, लेकिन प्रियो थोड़ा सा पाप हमारे जीवन में क्या करता है, हमें देखो उस कील पे वो मरे हुए चूहे के कारण वो उसे निकाल भी नहीं सकता। एग्रीमेंट में लिखी है बात, और 10 लाख कम लिए हैं, लेकिन क्या हो गया, इसीलिए बहुत विश्वासी आज लालच की वजह से इस तरह की बुराई में पड़े, इस तरह के पाप उनके जीवन। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें पूरे पापों से छुटकारा किया, हम वापिस उसमें ना जाए। पहली सदी के लोगों में ये बात क्यों थी? और ये हमें एक सच्चे न्यायिक सिंहासन के सामने खड़ा होना है। अगर हमारा उद्धार हुआ है, पवित्र आत्मा ने हमारे जीवन में काम किया है, वहां जो हमने पढ़ा थिस्सलुनीकियों में, जो बड़ा काम हमारे जीवन में हुआ, तो उसका प्रमाण क्या है? ये बड़े क्लेश में भी आनंद के साथ चलते, समस्याओं में भी उनके जीवन का आनंद जाता नहीं था, खुशी जाती नहीं थी, वो प्रभु में आनंदित रहते थे। हालेलुया। ये क्लेशों को, कष्टों को हराने का, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य से, परमेश्वर पिता की सामर्थ्य से, आत्मा से भरकर आपने चलना है। अपनी ताकत से नहीं चल सकते, आप टूट जाएंगे अपनी ताकत से चलो। ये उसके लिए अगला वचन भी पढ़ दीजिए। पहला यूहन्ना 4:10। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया जी, पर इसमें है
कि उसने हमसे प्रेम किया जी। और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हालेलुया। देखो वापस पढ़िए, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया, कि उसने हमसे प्रेम किया प्रियो, और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। किसे भेजा प्रियो? अपने पुत्र को, हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए। तो प्रायश्चित किया प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवनों में। हमने जितने भी गलत काम किए, यीशु मसीह ने क्रूस पर सारे पापों को, गुनाहों को ले लिया अपनी देह के ऊपर। हम इन पैरों से जिन मार्गों में चले, उसने कीले टुकवा लिए। हमने जिन गलत कामों इन हाथों से किए, कीले टुकवा लिए। हम जो तरह तरह के विचार इस दिमाग से सोचते हैं, उसने उनमें कांटों का ताज, भाला टुकवा। प्रियो, पूरी कीमत हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए। जी हाँ जी, हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। तो हमारे पापों का प्रायश्चित किया। तो इसके साथ ये अगला पढ़ दीजिए जी, यूहन्ना 10 का 26-27। यूहन्ना शुभ समाचार 10 अध्याय 26 और 27। परंतु तुम इसीलिए विश्वास नहीं करते। हाँ, परंतु तुम इसीलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि मेरी भेड़ों में से नहीं हो। हाँ, मेरी भेड़ों में से नहीं हो। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। मैं उन्हें जानता हूँ। हालेलुया, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। मेरे पीछे पीछे चलती है। प्रिय, ये बात समझनी है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों का पूरा प्रायश्चित करके हमारी आत्मा को परमेश्वर की, पिता की आत्मा से मेल कराने के लिए आया। पूरी कीमत उसने अदा कर दी और सीधा पाप की दीवार को गिरा के आ जाओ। मिलने का एक ऊंचा सौभाग्य प्रियो हमें दे दिया। इतने छोटे समय में गहरी बात को नहीं बांट सकता मैं। प्रभु की मर्जी रहेगी तो और किसी विषय में इस बात को मैं लूंगा पुराने नियम से, लेकिन अभी ये बात हमने समझनी है इतने में ही। जी, मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है और मेरे पीछे पीछे आती है। जी, और कोई, मैं उन्हें जानता हूँ। और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। वे कभी नष्ट न होगी। और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। मेरा पिता 27 तक जी। हालेलुया, कोई उन्हें मेरे हाथ से। तो भेड़ यानी कि प्रभु की आवाज। हालेलुया जी। इसके साथ ये भी पढ़िए, गलतियों की पत्री 1 का 3 से 5 तक। परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया। उसी ने, किसने जी? प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए, माफ कीजिए, वापस पढ़िए जी। उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार, हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे समय से बचाए। हालेलुया, कितना स्पष्ट लिखी है बात प्रियो, हमने समझना है क्यों दे दिया। हालेलुया। देखो, मैं लास्ट लाइन फिर से आपको पढ़वाना चाह रहा हूं, ताकि क्यों प्रभु यीशु मसीह ने इतना बड़ा बलिदान किया, कीमत अदा की, हमें पिता से पूरा मेल कराने के लिए प्रियो, संबंध। ऐसे उद्धार नहीं कराया, खाली उद्धार नहीं कराया, उद्धार के साथ साथ हमारी आत्मा परमेश्वर की आत्मा से मिलाने के लिए भी प्रभु ने पूरी
पूरा पिता को प्रकट किया। हालेलुया जी, पढ़िए एक बार फिर से। हाँ जी। उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया। किसके लिए? हमारे पापों के लिए दे दिया जी, ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार जी हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। वर्तमान और बुरे संसार से छुड़ाए। हालेलुया। किससे छुड़ाए जी? बुरे संसार, बुरे, ये वर्तमान, भूतकाल यानी कि बीत गया, वर्तमान जो हम जी रहे हैं और भविष्य जो आएगा, तो वर्तमान और बुरे संसार से छुड़ाए, क्योंकि ये संसार में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती, पूरे सब कुछ नाशवान है। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को दिया ताकि हम उसमें हो जाए। हम इस कीमत को समझें, ये बहुत बड़ी कीमत अदा की है प्रभु यीशु मसीह ने, और पिता को प्रकट करने के लिए अपनी इच्छा कहीं भी प्रभु यीशु मसीह ने प्रियो पूरी नहीं की। खाली अपना लहू और जान देकर हमारा उद्धार नहीं किया, वरन हमारी आत्मा का परमेश्वर की आत्मा से क्या किया? मेल कराया, स्वर्गीय पिता को पूरी रीति से प्रकट किया। हमें किस तरह जीना है, इस बात को उसने प्रकट किया, जी कर दिखाया। जी लास्ट वचन एक और लीजिए इसके साथ जी, यूहन्ना शुभ समाचार उसका 4:34। यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है, मेरा भोजन ये है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं। हालेलुया। अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। और उसका काम पूरा करूं। हालेलुया। प्रियो, ये काम प्रभु यीशु मसीह ने किया। तो जब जन्म होने से पहले स्वर्गदूत उसके नाम की घोषणा कर रहा है, पूरी मानव जाति का उद्धार, पापियों का उद्धार करने आया और हमें परमेश्वर से, पिता से मिलाने आया है। प्रियो, ये काम पूरा का पूरा प्रभु यीशु मसीह करके गए। उन्होंने अपने आप को कहीं जाहिर नहीं किया, सब पिता की मर्जी से जिए। हर पिता को जो अच्छा लगा वो ही किया। क्रूस पे भी चढ़े हुए तो क्या बुला रहे हैं? हालेलुया। क्रूस पे लटके हुए फिर भी किसकी इच्छा पूरी कर रहे हैं? पिता की इच्छा। हमारे जीवनों में कष्ट आ जाएं, हम तो अपनी इच्छाओं में पड़ जाते हैं। प्रियो, ये बात बहुत गंभीर है। यीशु मसीह अच्छी तरह जानता है कोई मेरा प्राण मुझसे छीन नहीं सकता, पर मैं उसे स्वयं देता हूं। खून का आखिरी कतरा तक बहने तक ऊपर ही है। जब उन्होंने अपनी आत्मा पिता के हाथ में सौंपी और अपना प्राण छोड़ा, कोई उनका प्राण नहीं निकाल सकता। पूरे के पूरे पिता के साथ संबंध रख के चले। जब पूरी तरह से हम पूरी मानव जाति का पाप क्रूस पे लेके लटके हैं और अंधकार उनके ऊपर आ गया, तो चिल्ला रहे, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? किसके लिए? हालेलुया। जब बपतिस्मा लेने के लिए यीशु मसीह जा रहे हैं तो आकाशवाणी हुई, पवित्र आत्मा के द्वारा कबूतर उनके ऊपर उतरा, जो चिन्ह था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की। तो पर क्या आवाज आ रही है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। हालेलुया। तो प्रियो, इतना प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को नम्र करके क्यों पिता की इच्छा पूरी की। मेरा कहने का मतलब है, आज हम किसकी इच्छा पूरी कर रहे हैं? हम अपने आप को जांच के देखिए प्रियो। हमें पता नहीं हमारा जीवन क्या है, कब तक है, कुछ नहीं पता। और कुछ लेके नहीं आए, कुछ लेकर भी नहीं जाएंगे प्रियो। लेकिन परमेश्वर ने हमें एक मौका दिया है कि हम उस अनंत जीवन में प्रवेश करें।
मैंने यूहन्ना शुभ समाचार में ज्यादा बात नहीं की, लेकिन बहुत गहरी बात है प्रियो। एक बार उसे न दीजिए जल्दी, थोड़ा समय विषय खत्म हो गया है मैंने, पर फिर भी आपको उसमें एक दो बात बोलने के लिए। क्योंकि वो लंबा अध्याय था, मैं उतना उसमें बात नहीं कर पाया। 12 का 44 से हमने 50 तक पढ़ा। देखो उसमें जी पूरा नहीं पूरा नहीं, बस एक वचन बता रहा हूँ जी। हाँ 49 जो आपको पढ़ाया। क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की, मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की, परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे आज्ञा दी है, उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि क्या क्या कहूँ और क्या क्या बोलूं। देखिए क्वेश्चन मार्क है प्रियो जी। 50 और मैं जानता हूँ हाँ कि उसकी आज्ञा अनंत जीवन है। हालेलुया, उसकी आज्ञा है अनंत जीवन जी। इसीलिए मैं जो कुछ बोलता हूँ जी, वह जैसा पिता ने मुझसे कहा है वैसा ही बोलता हूँ। हालेलुया, ये बात है प्रिय है। तो टाइटल में ये बात लिखी है, यीशु के वचन न्याय का आधार। ये यीशु मसीह ने अपनी ओर से सारी बातें पिता को प्रकट किया, और जो उसके बारे में लिखा था प्रियो, वो बात प्रभु यीशु मसीह ने पूरी की। एक बिंदु भी नहीं छोड़ा अपने बारे में, पूरी भविष्यवाणियां उसने पूरी की। अपनी इच्छा कहीं भी नहीं पूरी की, पिता की मर्जी में जिया। आज स्वर्गीय पिता ने हमें मनुष्य बनाकर पृथ्वी पे भेजा है, हम खुद से नहीं आए। हर एक आत्मा की सृष्टि उसने की है, और वो चाहता है कि हम उसकी मर्जी में जिए, हम अपने जीवन को उसकी वेदी में समर्पण करें। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। ये विषय बहुत डीप है, पुराने नियम से मुझे जोड़ना, लेकिन मैंने आपको समझने के लिए प्रिय इसमें दो ही बात कि यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने आया और पिता से हमारा मेल करने, या पिता को प्रकट करने आया। उस महान पिता को जिसे हम सुनते हैं लेकिन महसूस करके, वो पापियों से कितना प्यार करता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। वचनों के साथ हम करते हैं। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, परम प्रधान प्रभु, ये वचन सुनने वाले हर एक भाई बहन के लिए आशीष का कारण हो, आत्मिक उन्नति का कारण। पिता, इन वचनों के द्वारा एक एक के जीवन में जो सुन रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, आप बात करो। सब कुछ आपके हाथों में सौंप, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रियो, अगर इसमें कोई सवाल आपको आता है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो कमेंट में। ओके, जय मसीह।